Hey everyone, welcome back. My name is Rizwan Khan. Welcome to Coding Insanely. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉम मैनिपुलेशन के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डॉम के बारे में, एवरीथिंग अबाउट डॉम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डॉम क्या है। डॉम एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जहाँ पर बहुत सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उन मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम डॉम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स इन द डॉम ट्री और रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स एंड कैसे हम डॉम कंटेंट और नोड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे नए नोड्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम तो यहाँ पर हम डॉम मैनिपुलेशन के लिए ये टू डू टेम्पलेट यूज़ करेंगे। इस टेम्पलेट को मैंने जनरेट करवाया है ChatGPT की हेल्प से। तो आप भी एक टू डू टेम्पलेट जनरेट कर लो एंड जनरेट करने के बाद आप उसका CSS मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन दिस इज़ नॉट अ वर्किंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी फंक्शनलिटी काम नहीं करती। आप प्रेस करके देख लो, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड करूँ, इट्स नॉट गोना वर्क, है ना। तो यहाँ पर हम सारे यूजफुल डॉम मेथड्स को यूज़ करेंगे इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। एंड ये मेथड्स आपको स्मॉल से स्मॉल एंड लार्ज से लार्ज प्रोजेक्ट में भी काम आने वाले, राइट। सो ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट यूजफुल मेथड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको डॉम दिखाया नहीं था लाइव यानी प्रैक्टिकल। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉम दिखता कैसा है एंड आप कैसे देख सकते हो। आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाओ एंड उस पर राइट क्लिक करो एंड देन इंस्पेक्ट पे क्लिक करो एंड यू कैन सी दिस इज़ द डॉम ट्री डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द एंटायर डॉक्यूमेंट। अभी से एंटायर डॉक्यूमेंट्स के पास 2 चिल्ड्रन है, डॉक टाइप HTML एंड HTML। अब इस HTML के अपने कुछ डिफरेंट चिल्ड्रन नोड्स हैं लाइक हेड, बॉडी, ChatGPT, इग्नोर दैट। एंड इस बॉडी के पास अपने डिफरेंट नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स, चिल्ड्रन नोड्स, हेडर एंड मेन। सो अभी हमने डिस्कस किया था डिफरेंट नोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स, है ना, एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो ऑल ऑफ दिस लाइक parent child relationship, and you see this header is nothing but element type, this main is element type, everything inside the body is all like element type। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुली जैसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ एलिमेंट्स के ऊपर, क्रोम इज हाईलाइटिंग एवरीथिंग कि मैं कौन सा नोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रोम ब्राउजर एंड ऑल अदर ब्राउजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट वेज, कैसे कैसे हम डिफरेंट वेज में एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है डॉम ट्री इन योर कोड एडिटर, आप कोई भी VS कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। सैम्पल HTML, ये हमारा HTML है टू डू का, एंड दिस इज़ द स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है स्क्रिप्ट। एंड यहाँ पर डिफर एट्रीब्यूट डाली ताकि ये स्क्रिप्ट असिंक वे में लोड हो जाए। एंड यहाँ पर या तो आप इस प्लेग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हो कंसोल का, या फिर आप सिंपली यहाँ डे 09 पे भी जाके सेम चीज़ें कर सकते हो। सो लेट्स डू दिस हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डॉक्यूमेंट टाइप करूँ एंड हेड एंटर करूँ, सो आई कैन सी दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, राइट। एंड मैं ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करूँ, आई कैन सी द एंटायर डॉम ट्री, है ना। बट दिस इज़ नॉट वेरी इंट्यूटिव। अभी यहाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ, बिकॉज हम जब डॉम बात करें दैट कम्स के ओके इट्स एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जैसा दिखना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप सिंपली टाइप करो कंसोल एंड टाइप dir एंड अगेन टाइप डॉक्यूमेंट एंड नॉट प्रिंट इट। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे आई कैन सी ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स जो हमें हेल्प करेगा इस पूरे वेबसाइट और इस पूरे एप्लीकेशन को चेंज एंड मॉडिफाई करने में। ठीक है, तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स का यूज़ करके हम इस पूरे ऐप को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कैसे हम डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यू नो द आईडी ऑफ द एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू द एलिमेंट्स एंड वी हैव दिस UL। यहाँ पर हमने एक ID दिया है टू डू लिस्ट। तो अगर हमें ID पता है वी कैन यूज़ ID टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपली टाइप करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड यहाँ पर हमें टाइप करना है नेम ऑफ द ID टू डू हाइफन लिस्ट। I can see the same the entire to do list UL tag printed over here and इसके अंदर LIs जो है वो भी मैं देख सकता हूँ, राइट। इसी तरह अगर आपको टैग नेम पता है तो आप कह सकते हो document dot get element by, यहाँ पे आप got an option tag name and यहाँ पर आप बोल सकते हो tag name UL। तो यहाँ पर प्रिंट करो, आपको क्या मिलेगा HTML कलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना है। यहाँ पर हमें रिजल्ट में मिला है रिटर्न टाइप है HTML कलेक्शन। ये कलेक्शन इज जस्ट लाइक एन एरे बट इट्स नॉट एन एरे। आप वो सारी चीज़ नहीं कर सकते जो आप एरे के अंदर कर सकते हो, जो मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज एन HTML कलेक्शन। जब भी आप किसी टैग का यूज़ करोगे तो आपको हमेशा रिटर्न में मिलेगा HTML कलेक्शन। अदर देन दिस, अगर हमारे पास एक और मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर।
तो क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे यूएल, एंड आई कैन सी द अगेन द सेम रिजल्ट जो हमें आईडी से देखने को मिला, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूएल का लिस्ट, यहाँ पर भी हमें वही रिजल्ट देखने को मिला है ना। एंड देयर इज़ वन मोर मेथड, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। अब इसका यूज़ अगर हम करेंगे, लेट्स से यहाँ पर 3 डिफरेंट एलाइज है, 1 2 3, तो ये सारे एलाइज को सेलेक्ट करेगा एंड अगेन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ सिंगल है, राइट। तो यहाँ पर ओके इट्स शुड बी ऑल, राइट, रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा क्वेरी सेलेक्टर ऑल एंड हिट एंटर, एंड आई कैन सी द रिटर्न टाइप इज नोड लिस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, नोड लिस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हमें मिल रहा था HTML कलेक्शन, यहाँ पे हमें मिला नोड लिस्ट। अगर मैं बोलूँ गेट एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट्स या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड इनसाइड दैट हम टाइप करें li, तो हमें सारे एलाइज मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये टाइप नोड लिस्ट है एंड यहाँ पे टाइप ये HTML कलेक्शन है। दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट द डिफरेंट एलिमेंट्स। अदर देन दैट वी हैव सम इंटरेस्टिंग कूल मेथड्स लाइक यहाँ पर अगर आप देखो एलिमेंट्स, हमारे पास यूएल है, यूएल के पास एक क्लास है करंट, ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्या कर सकते हैं, लेट्स गो एंड क्रिएट एलिमेंट एंड यहाँ पर हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर एंड पास इट द क्लास नेम। तो क्लास नेम इज करंट, ठीक है। सो दिस इज अ क्लास नेम, ठीक है। इनसाइड द एलिमेंट्स वी हैव दिस एलिमेंट करंट। अब यहाँ पर हिट एंटर करो, आई कैन सी द एलिमेंट इज क्रिएटेड एंड यहाँ पर जब मैं एलिमेंट हिट करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिल गया, li जो हमने सेलेक्ट किया। अब इस li के पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि अगर आप इस li के अंदर का एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू li डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड यहाँ पर आप सॉरी नॉट li, यू कैन डू एलिमेंट डॉट, यू कैन सी ऑल द लिस्ट, ठीक है, जो भी यहाँ मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यू कैन डू क्वेरी सेलेक्टर एंड इसके अंदर है स्पैन, तो मैं सिंपली स्पैन दूँ एंड आप मुझे मिल गया स्पैन जो है बाय बनाना। अगेन एलिमेंट डॉट हम कर सकते हैं रिमूव, अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो सिंपली से रिमूव एंड हिट एंटर। आई कैन सी बाय बनाना इज गॉन, ठीक है, बट इट्स प्रॉब्लमेटिक। लेट्स रिफ्रेश दिस अगेन, क्रिएट दैट एलिमेंट, यप। नाउ आई कैन से एलिमेंट प्रीवियस, लेट्स से अगर मुझे इस मेरा करंट एलिमेंट क्या बाय बनाना, मुझे इसका प्रीवियस एलिमेंट सेलेक्ट करना, आई कैन से प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग एंड आई कैन गेट द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस। अगर ओपन करूँ तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, बाय एप्पल, ठीक है। अब जब मैं होवर कर रहा हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है। उसी तरह आप कर सकते हो एलिमेंट डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट विच इज़ बाय मिल्क शेक। तो इस तरह से हम उसके प्रीवियस एंड नेक्स्ट सिबलिंग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग मेथड, एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पर टाइप करना एलिमेंट डॉट इंसर्ट एंड आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं लाइक ऐड insert adjacent element, insert adjacent HTML and insert adjacent text। अब इस 3 मेथड्स का काम एकदम सेम है, फंक्शनलिटी वाइज ये तीनों सेम ही है, बट डिफरेंट ये है कि इनका जो इनपुट है वो एलिमेंट के केस में एलिमेंट होना चाहिए, अगर आप HTML कर रहे हो तो HTML स्ट्रिंग होना चाहिए, टेक्स्ट के केस में टेक्स्ट की हैंडलिंग करता है। लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ adjacent HTML, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा adjacent HTML। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग होता है पोजीशन, कि आपको इंसर्ट एडजेसेंट इंसर्ट करना, राइट। तो आप बिफोर कर सकते हो, आफ्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बोलते हैं बिफोर बिगिन, ठीक है। बिफोर बिगिन का मतलब क्या हुआ, इसके शुरू होने से पहले, ठीक है, इस एलिमेंट के शुरू होने से पहले। ये हो गया इसका पोजीशन। नेक्स्ट हमें चाहिए एक HTML स्ट्रिंग, उसके लिए मैं बोलना बोला सिंपली पैराग्राफ, यहाँ पे हम बोल देते हैं पैराग्राफ क्लोज एंड यहाँ पे हम बोलते हैं हेलो, ठीक है। हिट एंटर एंड आई कैन सी कि यहाँ पर हेलो इंसर्ट हो गया। दैट इज दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट में कैसे इंसर्ट करना है, तो इसको होवर करो तो सिंपली गो टू द एलिमेंट्स एंड गो टू द मेन एंड देन यूएल एंड देन li एंड बिफोर li, ठीक इसके पहले li के पहले पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। द सेम वर्क्स फॉर आफ्टर, ठीक है, बिफोर बिगिन एंड यहाँ पर आफ्टर एंड हिट एंटर एंड यहाँ पर देखो आफ्टर एंड भी हो गया। अब इन मेथड्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो बाय जस्ट टू गूगल लाइक इंसर्ट HTML, गो टू दैस
इंडियन डॉक्स एंड यहाँ पर आप पोजीशन एंड टेक्स्ट देख सकते हो. सो दीज आर द सपोर्टेड स्ट्रिंग्स बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन. सो आफ्टर बिगिन क्या करता है, जस्ट इनसाइड द एलिमेंट बिफोर इट्स फर्स्ट चाइल्ड, मतलब एज अ फर्स्ट चाइल्ड, मतलब उसका उस एलिमेंट का एज अ फर्स्ट चाइल्ड इंसर्ट करेगा. एंड बिफोर एंड क्या करेगा, उस एलिमेंट का एज अ लास्ट चाइल्ड इंसर्ट करेगा. ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे हम बोलते हैं आफ्टर बिगिन. ठीक है, कंटेंट यहाँ पे चेंज करते हैं आफ्टर बिगिन, तो ये इंसर्ट होगा एज अ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट इस केस में क्या है, एल आई का फर्स्ट चाइल्ड. ठीक है, हिट एंटर एंड यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर बिगिन इंसर्ट हो गया. अब एलिमेंट्स में आप जाओ एंड यहाँ पर एलिमेंट एल आई जो करंट है उसको सेलेक्ट करो, एक्सपैंड करो एंड एज अ फर्स्ट चाइल्ड ये इंसर्ट हो गया. राइट, आफ्टर बिगिन एज अ फर्स्ट चाइल्ड इंसर्ट हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज. अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर एप्लीकेशन. तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने डे 09 पे एंड मैंने आपको बताया था डिफरेंट रिटर्न टाइप लाइक नोडलेस एंड HTML कलेक्शन. तो इस पर भी एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ एल आई एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँ कॉन्स्ट एंड टू डू लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम. ठीक है, एंड यहाँ पर आप टैग नेम डाल दो एल आई and let's log this to-do list and let me create one more to-do list. 2 equals to document dot not get element, say query selector all and pass li. ठीक है, and let's print that result also. console.log to-do list 2. Save. Let's go to the browser, इंस्पेक्ट कर लो एंड कंसोल पे आ जाओ एंड आई कैन सी कि पहला वाला है HTML कलेक्शन बिकॉज वी आर यूजिंग कलेक्ट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सो दिस रिटर्न्स HTML कलेक्शन. एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है वो रिटर्न करता है आपका नोड लिस्ट. अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, एरे, तो एक है हमारा नोड लिस्ट लाइक एन एरे एंड एक है हमारा HTML कलेक्शन. तो अगर मैं इसके एरे के मेथड अप्लाई करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ टू डू लिस्ट एंड डॉट फॉर एच, ठीक है, टू डू लिस्ट डॉट फॉर एच एंड ट्राई टू प्रिंट कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट. ठीक है, सॉरी यप एलिमेंट सेव एंड आई कैन सी आई गॉट एन एरर. अब मुझे मिल गया एरर बिकॉज टू डू लिस्ट डॉट फॉर एच इज़ नॉट अ फंक्शन. तो ये एरे, जैसे एरे में फॉर एच सपोर्टेड है लेकिन यहाँ पे ये सपोर्टेड नहीं है, दैट्स HTML कलेक्शन. बट अगर मैं टू डू लिस्ट 2 बोलूँ, ठीक है, सेव कर दूँ एंड आई कैन सी द लिस्ट, राइट, वो चल गया एंड हमें जो भी एलिमेंट्स था वो प्रिंट हो गया. तो फर्स्ट वाला एल आई, सेकेंड वाला एल आई विद क्लास करंट एंड थर्ड वाला अगेन एल आई. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, है ना. कलेक्शन के केस में फॉर एच वर्क नहीं करता, मतलब बेसिकली एरे के मेथड्स वर्क नहीं करते. सो हाउ वी कैन डू विद कलेक्शन, तो फॉर लूप इज़ लाइक यूनिवर्सल, वर्क्स इन ऑल द केसेस. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ लेट एंड लेट्स कमेंट दिस कोड एंड यहाँ पे मैं बोल दूँ लेट EL और item of, यहाँ पे मैं बोलूँ to do list and let's log the item, console.log item. ठीक है, and one more for loop. After again a for loop, let's copy this, paste over here, and instead of using to do list, let's use to do list 2 and our beautiful for loop works for everything. And you see same result, first 3 print हो गया because of to do list and last में 3, after के बाद भी 3 print हो गया because of to do list 2. तो for loops, yeah, thanks to the for loop it works in all the cases. Okay, now let's start working on the application finally. So we are ready to start. Let's remove everything and let's go to the HTML. So first thing, हमें यूज़र से इनपुट हैंडल करना है. तो उसके लिए हम इनपुट लेते हैं. हमारे पास एक इनपुट टैग है with an ID new to do. तो इसको सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, const new to do equals to document dot get element by ID. we know the ID, तो we can use new to do. ठीक है, अब जब हमें new to do मिल जाएगा तो हम उसको प्रिंट ऐड कर सकते हैं, राइट. तो हमें हमारे पास एक बटन है, इसके क्लिक करने से इस बटन पे एक इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा. तो आई कैन सिंपली से const to do add to do button equals to document dot get element by ID and यहाँ पे आगे हमारे पास add to do btn, okay, which is wrong. Let's copy this, paste over
एंड यहाँ पर हम बोलेंगे ऐड टू डू बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पर हमें एक फंक्शन पास करना पड़ेगा तो जो हमारा टू डू ऐड करने का काम करेगा। तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन ऐड टू डू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ऐड टू डू, लेट्स पेस्ट ओवर हियर। तो ऐड टू डू में यहाँ सिंपली सम कोड जनरेटेड बाय एआई। तो यहाँ न्यू टू डू डॉट वैल्यू, इससे हमने न्यू टू डू से वैल्यू उठा ली, इसको वैलिडेट कर लिया, वैल्यू एग्जिस्ट करता है नहीं करता। एंड इट्स बेटर कि मैं आपको थोड़ा समझा के करूँ, नहीं तो मे बी ऊपर से चला जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप सिंपली इस li को पूरा कॉपी कर लो एंड यहाँ पे बोल दो स्ट्रिंग HTML इक्वल्स टू पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ बाय एप्पल की जगह यू कैन से सिंपली डॉलर एंड यहाँ पे हम डाल सकते हैं अपना टू डू डॉट टू डू, ठीक है। तो हमने ये टू डू ले लिया है एंड ये हमारा स्ट्रिंग HTML रेडी है। लेट्स यूज टैग स्पैन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमारा जो टू डू लिस्ट है ये रहा लिस्ट, तो इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं टू डू लिस्ट। यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट टू डू लिस्ट, ठीक है। आ गया टू डू लिस्ट, कॉपी एंड टू डू लिस्ट डॉट inner HTML equals to, will paste the item string HTML. Save and see what happens. Refresh. Let's add a to do by something. Add, you see, by something added. कैसे हुआ? Because हमने एक मेथड यूज़ किया inner HTML, ठीक है। तो यहाँ पर inner HTML का काम ये है कि आप जो भी string HTML पास करोगे वो उसको एक HTML एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा एंड देन आपको डॉम पे दिखा देगा कि ऐसा रेंडर हो गया है। दैट्स द मैजिक ऑफ इनर HTML, बट दिस इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं दिस ऑपरेशन इज़ एक्सपेंसिव, इससे परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है अगर हम हैवी स्ट्रिंग को डॉम में इस तरह से इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, सिक्योरिटी का भी इशू आ सकता है। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज क्रिएट द एलिमेंट। कैसे हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट, यहाँ पे हम बोलेंगे टू डू आइटम डॉट, तो हमने एक li क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड यूज़ करके इसमें स्ट्रिंग का टैग का नेम पास कर दिया li। सो इन आवर केस वी नीड टू क्रिएट एन li, फिर हमारे पास एक स्पैन है, फिर हमारे पास div है। तो सिंपली आप इसको कॉपी करके यहाँ पर रेफरेंस के लिए रख लो एंड लेट्स कमेंट दिस, ठीक है। तो हमारा टू डू आइटम यानी li रेडी हो गया, इसको नेम देते हैं हम li एंड लेट्स रिमूव दीज थिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास li रेडी हो गया, li। अब इसके अलावा हमें एक स्पैन एंड div रेडी करना है, ठीक है। सिंपली को कॉन्स्ट स्पैन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये हमारा स्पैन रेडी हो गया एंड इसके अलावा हमें चाहिए बटन। तो हमारे पास दो बटन है, एक है डन का बटन और एक है डिलीट का बटन। तो हमें दो बटन क्रिएट करना पड़ेगा, डन बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन एंड डिलीट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिलीट बटन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, li के अंदर हमें पुश करना है स्पैन एंड div को, ठीक है। तो अब पुश कैसे करते हैं, अपेंड करना मेथड। तो अपेंड हम करेंगे एक मेथड यूज़ करके अपेंड। तो यहाँ पर दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक है अपेंड या फिर एक है अपेंड चाइल्ड। बोथ वर्क्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हम बोलेंगे अपेंड चाइल्ड स्पैन एंड ऑल्सो ये जो हमारा बटन है वो div के अंदर है, तो हमें एक div भी क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट div इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड यहाँ पे हमारा div रेडी हो गया। सो इस div के अंदर हमें पहले दो बटन्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं div डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पर हम डन बटन को ऐड कर देते हैं, साथ साथ div डॉट अपेंड चाइल्ड डिलीट बटन। तो हमारा दोनों बटन्स div के अंदर अपेंड हो गया, ठीक है। अब हमें स्पैन एंड div दोनों को li के अंदर डालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि li डॉट स्पैन हमने ऑलरेडी डाल रखा है यहाँ पे, तो इस लाइन को हम यहाँ पे ले आते हैं, स्पैन को डाल दिया, साथ ही साथ li डॉट अपेंड चाइल्ड div। तो ये हो गया हमारा li के अंदर स्पैन जो अभी हमने क्रिएट किया था एंड div जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया एंड साथ ही दोनों बटन उसके अंदर डाल दी एंड देन फाइनली उसको li के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है। तो हमारा li ऐसे रेडी हो गया, सिंगल li रेडी हो गया। अब इस पूरे li को कहाँ पे डालना है, इस पूरे li को हमें डालना है इस वाले आइटम के अंदर, ठीक है, टू डू लिस्ट के अंदर। तो मैं पूरा यहाँ ये कमेंट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज स्टैटिक, हमें डायनेमिक करना है। तो लेट्स गो एंड से टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड li। तो पूरे लिस्ट को मैंने जो li क्रिएट किया उसको अपेंड चाइल्ड के हेल्प से मैंने उस नोड के अंदर डाल दिया।
save this, and why this is a problem, save this. Let's refresh and see it's working or not. Buy milk, enter, and yeah, it's working, but there is no content. हमने एलिमेंट्स में अगर जाके देखें, हेडर, नो नॉट हेडर, मेन एंड यूएल, एंड हियर इज आवर लिस्ट. अब इसको ओपन करते हैं, स्पैन भी है और डेव भी है, बटन भी है, बट यहाँ पर स्टाइलिंग मिसिंग है, कंटेंट मिसिंग है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा. कंटेंट हम कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स है, टेक्स्ट कंटेंट. तो यहाँ पर हम सिंपली ये रहा हमारा स्पैन, ठीक है. तो यहाँ पर स्पैन को इंसर्ट कर रहे हैं, बट इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, स्पैन का कंटेंट चेंज कर देते हैं. स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट बोल सकते हो या फिर टेक्स्ट कंटेंट, जहाँ पर आपको जो टू डू टेक्स्ट है वो ऐड करनी है, ठीक है. तो ये ऐड हो गया. साथ ही साथ यहाँ पे और क्या है, क्लासेस हैं. बटन के अंदर दो क्लास है, एक्शन बीटीएन एंड डन बटन. तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये डन बटन है, यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे क्लास लिस्ट का. तो यहाँ पर हम बोलते हैं डन बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर एक्शन बीटीएन फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास डन बटन दोनों ऐड हो गया. सिमिलरली विल यूज़ डिलीट बटन डॉट क्लास लिस्ट ऐड एक्शन बटन एंड डिलीट बटन. तो ये हमारा बटन का केस फुलफिल्ड हो गया, बस बटन हमारा उस पर क्लास लिस्ट ऐड हो गए, है ना. अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे कंसोल, एंड लेट्स ऐड समथिंग, ऐड, एंड ये इट्स वर्किंग. बट अगेन वी डोंट हैव द कंटेंट टेक्स्ट बटन्स, तो अगेन वो करना पड़ेगा, ठीक है. तो डिलीट डन बटन एंड डिलीट बटन पे क्या करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है. तो यहाँ पर हम बोलते हैं डन btn dot text content done and delete btn dot text content delete, save and refresh, add something, yes, done and delete आ गया. change the content, yep, so it's working. तो ये हमारा इस तरह से हम एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं, राइट. तो ये हमारा फंक्शन ऐड टू डू करने का काम करेगा. नेक्स्ट हमें चाहिए कि अगर हमारा टू डू कंप्लीट हो गया तो हम उस पर एक स्टाइल डाल देंगे, स्ट्राइक, कि वो क्रॉस कर देंगे उसको. यहाँ पर जैसे हमारा ये टू डू कंप्लीट हो गया तो हम डन बटन प्रेस करेंगे. कैसे उसको हैंडल करेंगे, हमें एक इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, अपने ऐड टू डू फंक्शन में आकर यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट डिलीट बटन डन बटन, ये रहा डन बटन. तो यहाँ पर हमें इस बटन में हमें ऐड इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, इस बटन में ऐड इवेंट लिस्नर लगा लेते हैं जैसे कि, और इसको हम ना एंड जहाँ पर ये डन बटन के लाइंस को एक जगह कर लेते हैं, डन बटन यहाँ मूव कर लेते हैं, डिलीट बटन नीचे हो जाएगा, सो इसकी अलाइनमेंट सही रहेगी, ठीक है. अब यहाँ पर हम बोलते हैं डन बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर. क्लिक करने पे हमें एक फंक्शन चलाना है जहाँ से हमें क्लास को ऐड करना है, ठीक है. अपडेट टू डू. अब ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन अपडेट टू डू, ठीक है. अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब हम इवेंट लिस्नर यूज़ कर रहे हैं एंड एक मेथड पास कर रहे हैं अपडेट टू डू, तो इस केस में हमेशा दिस की वैल्यू करंट एलिमेंट होगा, ठीक है, जिस पे इवेंट लिस्नर लगा है. तो जो किस पे लगा है, डन बटन पे लगा है, तो करंट यानी दिस की वैल्यू होगी डन बटन. अब हमें क्या करना है सेलेक्ट करना है पेरेंट एलिमेंट, एंड उस पेरेंट एलिमेंट से हमें फिर सेलेक्ट करना है बाय एप्पल, एंड इसको स्ट्राइक करना है, लाइक क्रॉस करना है कि इसका काम खत्म हो गया, ठीक है. तो पहला काम क्या है कि हमें इसके पेरेंट को सेलेक्ट करना है. तो डन बटन करंट एलिमेंट, उसके पेरेंट एक, उसका फिर पेरेंट एल आई, दो लेवल जाना है. तो यहाँ पर दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट, इससे मिल गया हमें एल आई. अब हमें एल आई का क्या सेलेक्ट करना है, स्पैन सेलेक्ट करना है, ठीक है. तो लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स सेलेक्ट स्पैन, कॉन्स्ट स्पैन इक्वल्स टू एल आई डॉट क्वेरी सेलेक्टर स्पैन, से हमें मिल गया स्पैन, ठीक है. अब स्पैन में क्या है, स्पैन में हमें क्लास डालनी है डन. अब इस डन क्लास को हम यहाँ पे कर लेते हैं स्पैन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम बोल देते हैं डन. सेव किया एंड लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग. रिफ्रेश, कुछ ऐड कर लेते हैं, ऐड, एंड नाउ क्लिक ऑन, लेट्स गो टू द एलिमेंट्स, क्लिक ऑन ओपन दिस मेन यूएल एंड दिस इज द फर्स्ट लिस्ट, राइट. ये रहा स्पैन. अब यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी क्लास ऐड हो गया डन. यहाँ पे स्पैन पे आप देखो क्लास डन ऐड हो गया, तो हमें सिर्फ इसका स्टाइल अपडेट करना है. सो लेट्स गो टू द स्टाइल शीट एंड यहाँ पे हम बोलते हैं डन टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन लाइन थ्रू, सेव एंड सी इट्स वर्किंग और नॉट. ऐड
and let's click on done. Yep, it's working. Now let's add more elements, more to-do list, and you can do done, सारे काम खत्म कर लो and then done. ठीक है, अब हमें डिलीट क्लिक करने पे एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स गो टू द जावास्क्रिप्ट अगेन एंड राइट ए फंक्शन और डिलीट टू डू. ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज़ करना है कि हमें उस एलिमेंट को उस डॉम ट्री से निकालना है, राइट. तो अगर मैं इस एल की बात करूँ, इसको मुझे डिलीट करना है, तो बेसिकली इस एलिमेंट को इस पूरे डॉम ट्री से बाहर निकालना है, रिमूव करना है. सो तो हम इसे डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, जैसे कि एक डिलीट वही सेम पेरेंट एलिमेंट करके हम पहले एल सेलेक्ट करेंगे, तो डिलीट दिस. अब इसको सिलेक्ट, इसका पेरेंट कौन है? डिव, इसका पेरेंट कौन है? एल. तो इस तरह से हमें एल सेलेक्ट कर लिया एंड एल डॉट रिमूव करने से वो रिमूव हो जाएगा. तो लेट्स सी इन एक्शन, रिफ्रेश एंड ऐड समथिंग. है ना, एंड लेट्स रिमूव एंड इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज हमारा जो फंक्शन है डिलीट टू डू वो हमने कॉल ही नहीं किया. तो लेट्स गो एंड ये रहा हमारा डिलीट बटन एंड इसको पहले यहाँ से हम हटा लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, डिलीट बटन एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं डिलीट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर. ऑन क्लिक हम डिलीट टू डू मेथड कॉल कर लेंगे. ठीक है, सेव एंड सी. Not see, yep, it's working. So this is how we can remove the element from the DOM tree. So hopefully आपको ये समझ में आया होगा. And also let's fix a little bug over here. So whenever we're adding to do added successfully, we'll say to do dot new to do. Okay, say new to do dot value equals empty string. उसको value को remove कर देंगे. Let's refresh and say something. Yep, so now you can add a new without modifying it. Okay, so yeah, done. Delete. एक और इम्पॉर्टेंट नोट आपके लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया अपेंड चाइल्ड. ठीक है, तो इस अपेंड चाइल्ड की जगह आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हो दैट वर्क सिमिलर विच इज़ जस्ट एन अपेंड. ठीक है, सेव किया एंड रिफ्रेश एंड से yeah, working as it is like it was before, but there is a difference in both the methods. ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि append child works only for the element. तो हमने यहाँ पे एक element create किया है, append child will work fine, but append works for different cases. Like it works for element, it works for string also. Like you can pass in a string. For example, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ and let's say document dot बॉडी पूरा सेलेक्ट हो गया डॉट append एंड यहाँ पर मैं बोलूँ स्ट्रिंग एंड यू कैन सी यहाँ पे एक स्ट्रिंग append हो गया है ना. हेल अदर देन दैट इट सपोर्ट्स मल्टीपल स्ट्रिंग लाइक बॉय. यहाँ पर आप देखो उसके आगे बॉय भी append हो गया, बट सेम चीज़ append child के साथ वर्क नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ append child, move this first one and you see we got an error, failed to execute append child on node. तो यहाँ पर string काम नहीं करेगा, but append works with string as well and multiple strings also. So that's a nice thing about append, good thing about append. But I'm habituated of using append child whenever I'm creating element, so let's leave it like that. Okay, so thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a nice day. Bye bye.